मेरे प्यारे बच्चों, यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय सोनू सर में आपका स्वागत है। आज क्लास 11th का लेक्चर 3 है। मैं पहले आपको 2 लेक्चर बता चुका हूँ, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों लेक्चर अवश्य देखे हों। वैसे बच्चे जो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकेंड नहीं देखे, पहले आप दोनों लेक्चर को देख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। बच्चों, आज का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिएगा। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग निम्न फॉर्मूला के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। निम्न फॉर्मूला के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी फॉर्मूला है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन कौन सी फॉर्मूला के द्वारा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जो आपके सिलेबस में पढ़ना है उसी के बारे में यहाँ चर्चा हम लोग करेंगे। जिसमें पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको हिंदी में लिखते हैं अणुसूत्र या आणविक सूत्र। सेकेंड है इंपेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, इसी को हम लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हिंदी में इसको लिखते हैं सरल सूत्र। तीसरा है बाबू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। चौथा है कंडेंस्ड फॉर्मूला, संघनित सूत्र। और पांचवा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बंधन रेखा सूत्र। बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए, आपका इसमें जो है 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक आपका है स्ट्रक्चर फॉर्मूला और एक आपका है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग निम्नलिखित फॉर्मूला के द्वारा हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। जिसमें पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है इंपेरिकल फॉर्मूला, तीसरा है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, चौथा है कंडेंस्ड फॉर्मूला और पांचवा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और यहाँ पे तीसरा है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हम बारी बारी से सभी को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखा हूं रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। बच्चों ध्यान दीजिए, एक मॉलिक्यूल में जो परमाणुओं की वास्तविक संख्या को बताता है कि एक मॉलिक्यूल में परमाणुओं का वास्तविक संख्या क्या है, और जो एक मॉलिक्यूल में परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है उसी फॉर्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे लिखा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब देखिए ध्यान से बात, CH4 का यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, कोफिशिएंट में देखना है, गुणांक में
अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ 1 है। CH4 का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। तो आप देख रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल में एक परमाणु की वास्तविक संख्या को बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन का एक परमाणु है और हाइड्रोजन का 4 परमाणु है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि किसी मॉलिक्यूल में जितने भी परमाणु हैं उस परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है कौन बाबू? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे यहां पे देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। इसका भी आपका एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 2 परमाणु है और हाइड्रोजन का यहाँ 6 परमाणु है। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। यहाँ भी देखिए एसिटिलीन का एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का भी यहाँ 2 परमाणु है। उसी प्रकार से मैं लिखा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है बाबू NH2CONH2। यूरिया के बारे में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये प्रयोगशाला में बनने वाला एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब देखिए यहाँ पे यूरिया का एक ही मॉलिक्यूल है। इसके एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन का इसमें 2 परमाणु है। देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। हाइड्रोजन का यहाँ देखिए 4 परमाणु है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। उसी प्रकार से कार्बन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का भी एक परमाणु है। नीचे मैं लिखा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एल्कोहल। इसका होता है फॉर्मूला C2H5OH। यहां भी इथाइल एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में कार्बन का 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 5 और यहाँ पर एक 6 परमाणु है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 परमाणु है। उसी प्रकार से मैं नीचे लिखा हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड। इसका होता है बाबू CH3COOH। तो इसको याद रखिएगा कि जो किसी मॉलिक्यूल में परमाणुओं के वास्तविक संख्या को बताता है, मॉलिक्यूल में परमाणु की वास्तविक संख्या को बताता है, उसी फॉर्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, बाबू ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए मीथेन का एक मॉलिक्यूल है, तो इसको ध्यान रखना है कि एक मॉलिक्यूल में उपस्थित परमाणु के वास्तविक संख्या को जो बताता है उसी फॉर्मूला को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात देखते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला है क्या चीज? ध्यान दीजिएगा बाबू, मैं यहां पे लिखा हूं सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अणु सूत्र का सबसे सरल अनुपात सिंपलेस्ट रेशियो होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। बच्चों इसको एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान दीजिए। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा? देखिए यहां से दोनों, यहां भी कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, तो 6 काम 6, 6 काम 6। इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा आपका CH। यानी कहने का मतलब है कि बेंजीन आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इस बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। उसी प्रकार से बच्चों इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ
इथेन। इथेन का यहाँ पे फॉर्मूला है C2H6। ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एक काम 2 2 3 6, यहाँ हो जाएगा आपका CH3। इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो है CH3 है, मतलब इथेन का इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH3। उसी प्रकार से इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ इथीन, इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बाबू C2H4। C2H4 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहाँ पे देखिए 2 एक काम 2 2 दूना 4 होगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2। किसका, इथीन का इंपेरिकल फॉर्मूला CH2। उसी प्रकार से इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आप सूत्र जानते हैं C6H12O6। बाबू ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो, तो यहां देखिए क्या होगा, 6 काम 6, 6 दूना 12, 6 काम 6, C1 है तो CH2 है तो H2O आपका 1 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा CH2O। अब ध्यान रखिएगा कि ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। उसी प्रकार से इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ CH4। अब सोचिए बाबू, इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो जाएगा CH4। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पे नहीं निकाल सकते। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझिए। यह फॉर्मूला बताता है एक अणु में, जैसे मान लीजिए मीथेन है, मीथेन का यहां पे एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में जो परमाणु उपस्थित है, इस परमाणु की सजावट को बताए। एक अणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, इस परमाणु का सजावट कैसा होगा, सजावट इसका कैसा होगा, ये बताता है आपका बाबू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ध्यान दीजिए, इन सब का बनाना है बाबू आपको स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने के लिए टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आगे हम और सिखाएंगे डिटेल से, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मीथेन यहां पर आपका है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका संरचना बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कार्बन को लिखेंगे। बच्चों मैं आपको बताया था, कार्बन जो है 4 बॉन्ड का निर्माण करता है। कार्बन कभी भी 4 से अधिक बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता। अब देखिए ध्यान से, इसमें आपका हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोजन जो है हमेशा बनाता है एक, हाइड्रोजन हमेशा बनाता है एक बॉन्ड। अब ध्यान दीजिए, इसका स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, कार्बन के पास 4 बॉन्ड दिखा दीजिए और यहां पे चारों बॉन्ड से जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। अब कह सकते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बने। उसी प्रकार से बच्चों इथेन है, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। अब बाबू ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा समझना होगा, आगे जब हम पढ़ाएंगे आपको अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, तो वहां पे सब कुछ बताएंगे, लेकिन इसको ध्यान से समझिए। यहां पर ANE है, ANE का मतलब होता है सिंगल। अब यहां ध्यान दीजिए, कार्बन की संख्या 2 है,
तो पहले दोनों कार्बन को हम लोग क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। दोनों कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। अब जोड़ने की बात देखिए कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। इस कार्बन के पास अभी 1 बॉन्ड है, इसमें कितना घट रहा है बाबू, तो 3, तो यहां पे 3 हम लोग सिंगल बॉन्ड देते हैं। उसी प्रकार से इसके पास भी 1 बॉन्ड है, यहां भी 3 सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहां पे हाइड्रोजन की संख्या 6 है। 6 हाइड्रोजन को प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से आप कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया इथेन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका है इथेन। यहां पे देखिए ध्यान से, यहां है ENE। ENE का मतलब होता है बाबू डबल, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को दिखाते हैं डबल लाइन के द्वारा, बताया था। अब देखिए यहां पर 2 कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच हम लोग डबल बॉन्ड देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। अब जितना बॉन्ड बचेगा उतना अपने मन से जोड़ देंगे सिंगल। अब देखिए कार्बन के पास अभी 2 बॉन्ड है, इसमें 2 घट रहा है, तो 2 जोड़ देंगे सिंगल। उसी प्रकार से इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है, यहां 2 घट रहा है, यहां 2 जोड़ देंगे सिंगल। अब कोई बच्चा बोले सर यहां नहीं जोड़ेंगे, मैं यहां जोड़ेंगे सिंगल, तो यहां भी जोड़ सकते हैं सिंगल। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां हाइड्रोजन की संख्या 4 है। चारों हाइड्रोजन को आप चारों सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया इथीन का स्ट्रक्चर। उसी प्रकार से आपका है बाबू इथाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। आगे हम बताएंगे, चर्चा करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। इथाइन यहां देखिए बाई एनी है, और बाई एनी का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग दिखाते हैं ट्रिपल लाइन से। बच्चों इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है, 2 कार्बन के बीच यहां ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है। इस कार्बन के पास अभी 3 बॉन्ड है, 1 घटा है, तो यहां पे 1 जोड़ देंगे सिंगल। इस कार्बन के पास भी जोड़ेंगे 1 सिंगल। अब देखिए यहां हाइड्रोजन 2 है, दोनों सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ेंगे यहां पे हाइड्रोजन को। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका बाबू, इथाइन का। नेक्स्ट आपका है 5वां नंबर में बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, आगे हम चर्चा करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड डिटेल से। आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आप क्लास 10th में भी सीखे होंगे, बहुत इजी है, ध्यान से समझिए। यहां बेंजीन में कार्बन की संख्या 6 है, और 6 कार्बन यहां रिंग में होता है। 6 कार्बन को हम रिंग में जोड़ते हैं। देखिए किस तरह से जोड़ते हैं, इसको समझिएगा। एक कार्बन के साथ यहां जोड़े 2 कार्बन, देखिए इस प्रकार से। फिर इस कार्बन के साथ भी कार्बन, यहां भी कार्बन, और इस दोनों कार्बन के साथ यहां जोड़ दीजिए कार्बन। देखिए यहां पे 6 कार्बन को हम लोग सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे, और यहां पे 6 कार्बन जो है एक रिंग में जुड़ता है, और 6 कार्बन के बीच पहले हम यहां सिंगल बॉन्ड देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए। इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। अगर यहां डबल देते हैं बाबू तो यहां सिंगल होगा, अगर यहां डबल देते हैं तो यहां सिंगल होगा, यहां डबल देते हैं तो यहां सिंगल होगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर यहां डबल देंगे तो यहां सिंगल दीजिए, यहां डबल देंगे तो यहां सिंगल दीजिए, यहां डबल देंगे तो यहां सिंगल दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड आपको पूरा करना है।
अब देखिए ध्यान से बाबू, इस कार्बन के पास अभी कितना बॉन्ड है। देखिए इसके चारों तरफ घूम के देखना है, इसके चारों तरफ घूम के देखना है कि कार्बन के पास कितना बॉन्ड है। बहुत सारे बच्चों को बॉन्ड समझ में आता है नहीं कितना बॉन्ड है, तो ध्यान दीजिएगा कार्बन के चारों तरफ घूम के देखना है। देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड है, दो बॉन्ड है, तीन बॉन्ड है, इसमें एक घटा है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड जोड़ देते हैं। ऊपर मेरा स्पेस थोड़ा कम है, इसको यहां जोड़े बाबू, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए इस कार्बन के पास एक दो तीन बॉन्ड है, यहां पे एक बॉन्ड जोड़ेंगे। इसके पास एक दो तीन बॉन्ड, यहां भी एक बॉन्ड जोड़ेंगे। इसके पास भी एक दो तीन बॉन्ड, इसके यहां भी एक बॉन्ड जोड़ देंगे। इसके पास भी एक दो तीन बॉन्ड, यहां भी एक बॉन्ड जोड़िए और यहां भी एक बॉन्ड जोड़िए। अब देखिए इसमें हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अब 6 हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। 6 हाइड्रोजन को प्रत्येक सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए इस प्रकार से। इसको थोड़ा सा हम यहां पे सीधा बना देते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। 6 कार्बन है, पहले मैं 6 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ा, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। अब प्रत्येक कार्बन के पास क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन हमेशा जुड़ता है बाबू सिंगल बॉन्ड से। ध्यान रखिएगा इसको, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। उसी प्रकार से आपका एसिटिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसिटिक एसिड ये आपका बाबू COOH। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखने के लिए पहले हम लिखते हैं COOH। इसको आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हिंदी में लिखते थे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बच्चों ध्यान दीजिए, पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिख दीजिए, इसका संरचना लिखिए। बहुत ईजी है, कैसे? सबसे पहले क्या करेंगे, C को लिखिए, इसमें एक ऑक्सीजन को जोड़िए डबल बॉन्ड से। एक ऑक्सीजन को किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से, और इसमें एक और ऑक्सीजन है, इसको जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से। और इस O के साथ H है, H किसी के साथ जुड़े हमेशा H बनाता है सिंगल। इसको याद रखना, H हमेशा एक ही बॉन्ड बनाएगा। अब बच्चों CH3 भी इसके साथ जोड़ना होगा, लेकिन बच्चा गलती क्या करता है, वो सोचता है ना कि कार्बन कार्बन के बीच तो बॉन्ड दिया ही नहीं, यहां पे कौन सा बॉन्ड दे। तो आपको याद रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई बॉन्ड नहीं दिया हुआ है तो समझना है कि इसके बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है। अब यहां C सिंगल बॉन्ड C कर दिए। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तीनों को जोड़ दीजिए। 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का संरचना है, इसको ध्यान रखिए। इथाइल एल्कोहल इंपॉर्टेंट, देखिए ध्यान से, यहां भी बाबू आपका 2 कार्बन है, लेकिन आपको बॉन्ड मालूम नहीं कि कौन सा बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन के बीच यहां सिंगल बॉन्ड होगा। अगर बॉन्ड नहीं मालूम है तो समझना सिंगल बॉन्ड है। यहां देखिए 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दीजिए। अब देखिए इसके साथ अटैच आपका है OH। अब देखिए ध्यान से बाबू, इसमें O को जोड़ना है तो यहां जोड़ेंगे O को सिंगल बॉन्ड से, इसके साथ H, यहां H को जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से O के साथ, ये आपका हो गया OH। अब देखिए प्रत्येक कार्बन का यहां पे 4 बॉन्ड पूरा करना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन के पास अभी एक बॉन्ड है, इसमें 3 घट रहा है, 3 जोड़ दीजिए हाइड्रोजन। उसी प्रकार से इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 घट रहा है, यहां जोड़ दीजिए 2 हाइड्रोजन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया इथाइल एल्कोहल का। मिथाइल क्लोराइड बहुत इजी है, इसमें एक ही कार्बन है, एक कार्बन है। बच्चों हम बताए कि क्लोरीन बनाता है एक
क्योंकि क्लोरीन जो होता है ना ये मोनोवैलेंट होता है, तो क्लोरीन को जोड़ना है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ। क्लोरीन को जोड़े सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ जोड़ दी। अब देखिए इस कार्बन के पास अभी एक ही बॉन्ड है, चाहिए मेरे पास 4 बॉन्ड। कार्बन 4 बॉन्ड का निर्माण करता है बाबू, इसके पास 3 बॉन्ड घट रहा है, तो इसमें अपने मन से यहां जोड़ देते हैं 3 हाइड्रोजन। आप देख लीजिए C के साथ 3 H है, C के साथ देखिए 1 2 3 H, इसके साथ Cl है तो यहां Cl। तो बच्चों स्ट्रक्चर को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास किया। इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी करते हैं, ध्यान रखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9। यहां पे सारा क्वेश्चन जो लिखे बाबू या आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका लिखना है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चर लिखना है, देखिए क्या करें, बहुत इजी बच्चों। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे देखिए। सबसे पहले इसमें आप क्या करो, हाइड्रोजन को तुम निगलेक्ट कर दो, हाइड्रोजन से मतलब नहीं, हाइड्रोजन को अंत में जोड़ेंगे। पहले आप कार्बन को देखिए, यहां कार्बन और यहां कार्बन, अभी हाइड्रोजन को नहीं देखना है, कार्बन और कार्बन को सिर्फ देखना है। कार्बन यहां है और यहां भी कार्बन है, इस दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं दिया, इसका मतलब क्या रहा होगा, सिंगल बॉन्ड। अब देखिए C और C के बीच यहां देते हम लोग है सिंगल बॉन्ड, यहां पे C और C के बीच डबल बॉन्ड दिया हुआ है, इसको लिख दीजिए डबल बॉन्ड C है। अब देखिए बाबू ध्यान से, यहां C के बाद दिया हुआ है CH2 का होल 3, CH2 का होल 3 का मतलब CH2 3 गो है, इस तरह से CH2 का होल 3 का मतलब CH2 कितना है 3। अब देखिए तीनों कार्बन के बीच यहां क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहां पे क्या करेंगे, 3 कार्बन को यहां सिंगल बॉन्ड से हम लोग जोड़ देंगे। अब देखिए यहां इसके बाद CH3 है, यहां पे भी कोई बॉन्ड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है यहां भी आपका सिंगल बॉन्ड C। अब बच्चों प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए, बहुत इजी है। इस कार्बन के पास अभी एक बॉन्ड है, यहां पे 3 बॉन्ड घटा है तो 3 हाइड्रोजन जोड़िए। इस कार्बन के पास देखिए कितना बॉन्ड है, 1 2 3 है, इसमें 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है, यहां भी 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास देख कितना बॉन्ड है, इसके चारों तरफ घूम के देखना, अगर नहीं पता चले चारों तरफ घूमिए, इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें जोड़ेंगे 2 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से यहां भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन और यहां पर भी देखिए 3 हाइड्रोजन। इसका स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट है, आप मिला के चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन। उसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है, इसका संरचना किस तरह से लिखेंगे ध्यान दीजिए। पहले आप कार्बन को देखिए, इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है तो समझना है कि सिंगल बॉन्ड है, यहां कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दीजिए। अब बच्चों इस कार्बन के साथ यहां अटैच है OH, तो यहां OH जब भी अटैच यहां पर है तो इसको इस तरह से जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड O और यहां सिंगल बॉन्ड H। अब देखिए इस कार्बन के साथ अटैच है NH2, आपको मैं बताया था नाइट्रोजन ट्राइवैलेंट होता है और नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। अब देखिए बाबू इस कार्बन के साथ जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन है
यहां दोनों हाइड्रोजन को जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड पूरा करना है, इसके पास अभी 2 बॉन्ड है, यहां 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसके पास भी 2 बॉन्ड है, यहां भी 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा कि ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। देखिए इसके पास 2 बॉन्ड है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है प्रत्येक हाइड्रोजन। देखिए यहां भी इसके पास 1 बॉन्ड, इसके पास भी 1 बॉन्ड है, इसके पास भी 1 बॉन्ड। कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड। आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड, इसमें देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड है। नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, 1 2 और 3 बॉन्ड है। तो बच्चों कंसेप्ट को ध्यान रखिए जो मैं पीछे बताया था। नेक्स्ट आपका 11 बहुत ही आसान है, क्या करें ध्यान दीजिए। CH3 CH2 का होल 3। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं ऊपर बताया, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसको मैं छोड़ देता हूं, इसको आप खुद से कर लीजिए। उसी प्रकार से हम 11 के बाद यहां 12 होगा। इसका स्ट्रक्चर लिखना बाबू ये बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिए। इस कार्बन के पास ध्यान रखना है कोई बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच यहां सिंगल बॉन्ड होगा। बच्चों 2 कार्बन के बीच यहां देखिए आपका CO है, इसका मतलब है कि कीटोन है। और जब भी 2 कार्बन के बीच CO है इसका मतलब कीटोन है। और जब भी कीटोन रहेगा तो यहां पे C और O, मतलब O को जोड़ना है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से। तो यहां क्या करेंगे बाबू, ये दोनों कार्बन के बीच CO है, तो पहले दोनों कार्बन के बीच हम लोग यहां देख CO जोड़ेंगे इस तरह से। जब भी याद रखेंगे कीटोन रहता है तो हमेशा ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। अब प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा कीजिए। इसमें 3 घटा है तो 3 हाइड्रोजन दीजिए, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें देखिए घटा बाबू, देखिए तो 1 2 3 4, इसमें पूरा है ना, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। इस ऑक्सीजन के पास देखिए तो 1 और 2 बॉन्ड, यहां भी पूरा, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन, यहां 3 बॉन्ड है, सॉरी 1 बॉन्ड है, 3 घटा है तो यहां जोड़ देंगे 3 हाइड्रोजन। उसी प्रकार से आपका एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका यहां दिया गया है, इसको आप खुद से कर लेंगे। अब यहां पे इसको समझ लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया बाबू 13, ये आपका हो गया 14। इस क्वेश्चन को समझना है, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखें ध्यान दीजिएगा बाबू। यहां पर क्या है ना कि यहां पे कार्बन है। अब देखिए ध्यान से, इस कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड है। बच्चों इस कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं, इसका मतलब यहां भी सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान दीजिए, इस कार्बन से पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3 का होल 3। इसका मतलब है कि CH3 यहां 3 है, CH3 यहां 3 है। तो पहले ध्यान रखिए क्या करेंगे, पहले इधर से हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को यहां जोड़ दीजिए। इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। अब बताइए इसके साथ कोई हाइड्रोजन है, लेकिन बच्चों इस कार्बन के पास अभी 1 बॉन्ड है, इसका 3 बॉन्ड यहां पे आपका खाली है। अब क्या करेंगे कि CH3 का होल 3 है, मतलब CH3 कै गो है बउआ, 3 गो है। अब क्या करना है कि तीनों CH3 को इस तीनों बॉन्ड से जोड़ दीजिए। एक ऊपर जोड़िए, एक यहां जोड़िए, एक यहां जोड़ दीजिए CH3 को। तो एक मतलब एक कार्बन को यहां जोड़ेंगे, एक कार्बन को यहां जोड़ेंगे, एक कार्बन को यहां जोड़ दीजिए। अब कार्बन के पास
अभी यहाँ एक बॉन्ड है, इस कार्बन के पास अभी एक ही बॉन्ड है ना, इसमें 3 को जोड़िए हाइड्रोजन, देखिए बन गया CH3। इसमें भी 3 हाइड्रोजन, ये बन गया CH3। इसमें भी 3 हाइड्रोजन, ये बन गया CH3। बच्चों, इसमें कोई बच्चा ऐसा गलती कर लेता है, ये क्या करता है ध्यान दीजिए। वो क्या करता है ना, CH3, अब सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहां कार्बन है, इसके बाद क्या देखिए CH2, अब फिर है CH3। अब देखिए क्या ऐसा पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा कैसे। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, चलिए इसको बना देते हैं। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और एगो 3 यहां दे दीजिए, फिर सिंगल बॉन्ड। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, यहां C है, यहां CH2, C के पास यहां 2 हाइड्रोजन, इसके पास यहां भी C के साथ 3 हाइड्रोजन है। चलिए यहां देखिए, इसका तो 4 बॉन्ड पूरा है, लेकिन बच्चों इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5, ये गड़बड़ हो गया। कार्बन कभी भी 4 से अधिक बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता। यहां देखिए इसके पास भी 5 बॉन्ड है, इसके पास 2 ही बॉन्ड है, ऐसा स्ट्रक्चर गलत है। कार्बन जब भी बनाता है तो बनाता है आपका 4। कभी भी कार्बन जो है 4 से अधिक बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता, या 4 से कम बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में मैंने 3 फॉर्मूला के बारे में चर्चा किया। 2 बचा हुआ फॉर्मूला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं वीडियो बनाता हूं उस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के बीच शेयर करें, ताकि वैसे बच्चे जो अभी तक मैं वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, वहां तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। मैं आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।